जरा सोचिए, अगर आपके गांव के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना छुपा हो और फिर भी आप गरीब हो, तो गुस्सा किस पर आएगा। आज हम बात कर रहे हैं वेनेजुला की, और उस देश की जो खुद को दुनिया का चौकीदार समझता है, यानी कि अमेरिका। लेकिन वीडियो को अंत तक आप खुद तय करेंगे कि ये लोकतंत्र की लड़ाई है या तेल की राजनीति। नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार है और आप देख रहे हैं करियर फर्स्ट एकेडमी का जियो पॉलिटिकल्स। आज की कहानी है वेनेजुला और अमेरिका की कहानी। वेनेजुला के नीचे है दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार। तेल इतना है कि पूरे देश की किस्मत बदल जाए, लेकिन सालों तक इस तेल से पैसा कमाया जा सकता था। बहुत सारी विदेशी कंपनियां ने भी पैसे कमाए। तेल बाहर गया, डॉलर बाहर गया, और जनता जनता वहीं के वहीं, यानी कि जनता को कुछ भी नहीं मिला। जनता अविकसित रह गई। अब सवाल आपसे है, अगर आपके संसाधन पर कोई और कमाए तो आपको कैसा लगेगा। अब कहानी यहाँ पर है। थोड़ी सी कहानी को हम उसके इतिहास में जाएंगे, इसके बैकग्राउंड को समझेंगे। 1999 में आया एक आदमी जिसका नाम था ह्यूगो चावेज। चावेज ने सीधे कहा कि अगर तेल हमारा है और इस पर फैसला भी हमारा होगा। उसने तेल कंपनियों को सरकारी कंट्रोल में ले लिया। तेल के पैसे से उसने गरीबी पर काम किया और काफ़ी हद तक गरीबी हटाया भी। गरीबों के लिए घर बनाया, बच्चों की पढ़ाई, मुफ्त में इलाज। और जनता जनता बोली कि पहली बार कोई हमारा सोच रहा है। लेकिन बाहर बैठा एक देश ये सब चुपचाप देख रहा था। वो देश आप समझ सकते हैं कि वो देश कौन होगा, यानी कि अमेरिका। अमेरिका को डर था कि अगर वेनेजुला बच गया तो लैटिन अमेरिका के और देश भी यही करेगा, और तब अमेरिका का तेल कंट्रोल हाथ से निकल जाएगा। अब उसने सोचा कि क्यों ना इसके तेल के संसाधन पर कब्जा किया जाए, एक कहानी बनाई जाए, एक गेम खेला जाए। और यहीं से शुरू होता है जियोपॉलिटिकल गेम। जियोपॉलिटिकल गेम यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका बोला कि वेनेजुला में लोकतंत्र खतरे में है, और चावेज बोला कि अमेरिका को हमारे लोकतंत्र से नहीं, हमारे तेल से दिक्कत है। अब आप बताइए, किसकी बात ज़्यादा लॉजिकल लगती है, अमेरिका की या हम बात करेंगे वेनेजुला की। अब कहानी थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। 2002 में चावेज को हटाने की कोशिश की जाती है। कुछ घंटों के लिए सरकार को गिरा भी दिया जाता है। वेनेजुला में अस्त व्यस्त स्थिति, बहुत बदतर जैसी स्थिति होने लगी। लेकिन जनता सड़कों पर उतर आई और चावेज को फिर से सत्ता में वापस लाया गया। उस दिन के बाद दोनों के रिश्ते पूरी तरह से टूट गए। दोनों के रिश्ते का संबंध यहां पर है अमेरिका और खास करके वेनेजुला की। अब लड़ाई जो है खुली थी। लड़ाई थी अभी के वर्तमान वहां के सत्ताधारी से। आपने मादुरो और उस पर लगाए गए प्रतिबंध और इन सभी की कहानी को हम थोड़ा सा समझेंगे। चावेज की मौत के बाद आए निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो, तेल के दाम गिरे और अमेरिका ने उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया। अब जरा सोचिए, तेल है लेकिन बेच नहीं सकता, पैसा है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकता। बड़ा अजीब सी विडंबना है, बड़ी अजीब सी दौर है आपका। नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा कि वेनेजुला में महंगाई बहुत हुई।
बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ती है और बहुत तेजी से भूखमरी भी आपको हो रही है। अमेरिका बोला कि हम तानाशाह को सजा दे रहे हैं। अब सवाल है, यहां पर अमेरिका चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है। यहां पर अमेरिका जो है वेनेजुएला के मामले में टांग अड़ा रहा है, लेकिन सजा सजा आम जनता को मिल रही थी। अब कहानी में थोड़ी सी यहां पर एंट्री हम चीन को लेकर और रशिया को लेकर के आएंगे। जब अमेरिका ने दरवाजा बंद किया तो चीन और रूस ने दरवाजा खोला। आपने सुना होगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला अकेले नहीं है। अब लड़ाई बन गई यहां पर ग्लोबल पावर गेम का। एक तरफ अमेरिका है, दूसरे तरफ चाइना और रशिया है। चाइना रशिया एक साथ मिलकर अमेरिका का प्रतिकार करेंगे। यानी तेल सिर्फ तेल नहीं रहा, वो बन गया है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का हथियार। यानी अब ये जियोपॉलिटिकल की कहानी अब एक नया मोड़ ले लेती है। अब सवाल आपसे है कि अगर किसी देश में तेल न होता तो क्या अमेरिका इतनी दिलचस्पी दिखाता क्या? इतिहास कहता है और इतिहास बार बार दोहराता है, इतिहास यही कहता है, जहां संसाधन है वहां राजनीति है। वेनेजुएला की कहानी हम सबके लिए सबक है। दुनिया में सिर्फ सही होना काफी नहीं होता है, ताकतवर होना भी जरूरी है। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में भावनाओं से नहीं, जियोपॉलिटिक्स हितों से फैसले होते हैं। यानी कि लास्ट में यही बातें, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी किसी देश को ताकतवर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ वेनेजुएला की कहानी है तो ऐसा नहीं है, बल्कि हर छोटे देश की कहानी है। और आपको इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी देश को ताकतवर होना अति आवश्यक है, खास करके भारत जैसे देशों के लिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।